द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फिर एक बार इस प्रोग्राम को करते हैं शुरू और नजर डालते हैं कि आज क्या कुछ खास जम्मू कश्मीर में रहा और क्या रही बड़ी अपडेट्स। तो चलिए पहली खबर पर आपको लेकर चलते हैं। तो आपको जानकारी दें कि बारामूला लोकसभा सीट पर 20 मई को हो रहे चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज श्रीनगर पहुंचे। वहीं बताया जा रहा है कि एक रात श्रीनगर रुकने के बाद अगले दिन वे कल दोपहर बाद दिल्ली को जो है रवाना होंगे। वहीं पे अपने दौरे के दौरान नागरिक समाज के सदस्यों और भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी श्रीनगर यात्रा के दौरान श्री अमरनाथ यात्रा 2024 से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए भी एक बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। आप इस वक्त न्यूज़ पे बराबर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के सब तरीन इंतजाम किए गए हैं। जैसे कि पुलिस और इस वक्त लाइव मनाजर आप श्रीनगर से बराबर न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। ये 2 दिन के दौरे के दौरान है वो चेकिंग हो रही थी। सकाले रोड को क्लियर किया गया था कि उसका ये मनाजर जो दिखा रहा हूँ मैं दलित के जहाँ पर वो अभी आए हैं पहुँचे हैं ये गाड़ियों में। आप तौर पर देखिए उनका कैबल केज जो है वो वैन दलित की और बढ़ रहा है और दाखिल हो रहा है और यहाँ पर वो मुख्तलिफ जो वफूद हैं उनसे मुलाकात होने वाला है। जिस तरह से हमने पहले भी आपको दिखाया है कि इसमें पहाड़ी गुज्जर बकरवाल और इसके साथ साथ जो डल के रहने वाले हैं डल डिविलियर्स हैं वो इसमें शामिल थे। वो अंदर गए हैं और अब मिनिस्टर अमित शाह जो है वो भी अंदर जाते हैं। उनकी कैबल केज जो है वो अंदर जा रहा है और उन लोगों से जो है उन डेलीगेशन से जो है वो मुलाकात होने वाले हैं। क्या कुछ इससे निकल के सामने आएगा, क्या इनकी मुतालबात है, क्या बात होगी वो भी आपको पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये काफिला जो है ये होम मिनिस्टर अमित शाह का एक ग्रैंड ललित के बिल्कुल ठीक सामने पहुँच चुका है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं लंबी कतार में गाड़ियाँ जो है दाखिल होती हुई नजर आ रही है। इस बीच सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में केबल केज जो है वो जो है दाखिल हो रहा है। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और उत्तरी कश्मीर बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने लोगों से कश्मीर के लोगों पर हुए अन्याय को दूर करने के लिए उनकी पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। आपको बता दें कि पट्टन और तंगमर्ग निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक बैठकों और रोड शो की श्रृंखला को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये आसान नहीं है और हम इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ सकते हैं। जो हमसे अलोकतांत्रिक तरीके से छीन लिया गया था उसे वापस लेने के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हमें पूरी ताकत की जरूरत है। क्या कुछ कहना था नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का, आइए नजर डालते हैं। जलसा करने का बड़ी अच्छी बात है, कहीं वो लहर आपके ऊपर असर तो नहीं डालेगा, कहीं उनकी लहर आपकी पार्टी के ऊपर असर तो नहीं डालेगा। नतीजे निकलने दीजिए उसके बाद बात करेंगे। मुझे तो जहाँ तक लगता है फिलहाल जो हमारी असेसमेंट है कि मुझ पर असर करने से पहले मेरे खिलाफ जो जीतने का दावा कर रहे थे असर उन पर हो रहा है। इसलिए कल से आपने एक बयान में तब्दीली से सजाद लोन साहब इलेक्शन जीतने की बात कर रहे थे, आज उनका बयान बदल गया है। आज वो कहते हैं कि उनका जीतना इतना जरूरी नहीं है जितना मेरा हारना है। तो उन्होंने अपनी हार तो तस्लीम कर ली है, अब आगे देखते क्या होता है। जमात इस्लामी उतरे और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अभी तक तो बीच बीच में हम ये सुन रहे थे इलेक्शनों में कि कहीं ना कहीं वो अलग अलग उम्मीदवारों की जरूरत करती, अब उनका अपना उम्मीदवार होगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जहाँ तक होम मिनिस्टर के आने की बात है, आप लोगों को ये अजीब नहीं लगता
कि जहां उनका कोई उम्मीदवार नहीं है, जहां वो इलेक्शन। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो बारामूला लोकसभा संसदीय सीट पर हर किसी की नजर बनी हुई है और वहीं 20 मई को इस सीट पर चुनाव होने जा रहा है, जिसके चलते इस सीट पर सियासत तेज हो गई है। वहीं आज इंजीनियर रशीद जो इस सीट पर दिलचस्प प्लेयर नजर आ रहे हैं, उनके समर्थन के लिए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने हाथ बढ़ा दिया है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के स्पोक्स पर्सन ताज मोहिद्दीन ने इस समर्थन की जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहना था उनका, आइए नजर डालते हैं। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि इंजीनियर रशीद साहब के साहिबजादे ने रिक्वेस्ट की थी आज़ाद साहब से, और आज़ाद साहब ने उस वक्त शोएब साहब जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनको कहा था कि साथ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने अपने सब जो कारकुन हैं उनसे कहा था कि आप इसकी मदद करें, और वही चल रहा था। बाद में मुझे समझ नहीं आता कि गलतफहमी कैसे, मैं तो एक दे चुका हूँ। एक प्रेस नोट मेरा 11 तारीख को निकला था और वो किसी चैनल ने दिया था, उसमें मैंने कहा था कि आप मदद कर रहे हैं, और आज कुछ गलतफहमी हुई। मगर हमारे आज भी अभी स्पीकर लेके मेरे लोग जो हैं वो उड़ी में कोई मीटिंग हो रही है, तो उसके लिए गए, मेरे ऑफिस से लिए चले गए। तो इसमें कोई है ही नहीं है कि हम मदद नहीं करें। हम तो सिर्फ एक को, क्योंकि हमारा कोई कैंडिडेट नहीं था, तो जब उससे रिक्वेस्ट की कि आज़ाद साहब से, तो आज़ाद साहब ने कहा कि आपकी मर्जी है, आप क्या करो। तो हमने कहा जी कि क्योंकि एक है कि इंसानी मसला भी है, 5 साल से ही उसको जेल में रखा, वो ट्रायल कभी खत्म होगी नहीं, पहले शुरू भी हुई है कि नहीं ये भी नहीं, और उसको छोड़ा जाए कि वो करता। तो मुझे पूरा यकीन है कि इंजीनियर रशीद जो है, बड़े बड़े दिग्गज लीडर जो है, उनको शिकस्त देगा। ये मकसद था कहने का कि कोई गलतफहमी ना हो जाए, हमने मदद करके भी ये ना कहा जाए कि मदद नहीं की। हालांकि सारे हमारे वर्कर्स लगे हुए हर जगह, तो चाहे बीरू हो, चाहे बांडीपोरा हो, चाहे कहाँ हो, सारे जितने 16 की 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनमें हमारे वर्कर लगे हुए। यही कहने के लिए। सर, कुछ खबरें ये भी है कि आपके लीडर्स ने वहां से रिजाइन किया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है। कोई ऑफिशियल कोई नहीं है, कोई नहीं कहा, और उसे अभी थोड़ी देर पहले कह दिया कि मैं रिजाइन नहीं करता। उसको वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करके ऐसे किया कि उससे कहा नहीं, अगर मुझे ये होगा तो मैं छोड़ भी सकता हूँ पार्टी। वो जज्बात में आके कोई बयान दिया होगा, ऐसे ना उसको किसी ने मजबूर किया कि तुम पार्टी से निकाले जाओगे या तुमने इनडिसिप्लिन किया। जब हमारी शुरू से, फिर तो मुझे निकाला जाता है, क्योंकि शुरू तो मैंने किया। मैंने जब आज़ाद साहब के नाम पे उससे रिक्वेस्ट की कि आज़ाद साहब पे हमने एक बार उनको वोट दिया है, तो मैंने समझा कि ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसकी हेल्प की। तो ये आपने देखा कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने किस तरह से समर्थन के लिए जो है आज प्रेस वार्ता की। वहीं दूसरी ओर अबरार अहमद ने अपने पिता रशीद के लिए रैली करने के लिए बड़गांव में रोड शो किया, जिस दौरान जनसैलाब इस रोड शो में देखने को मिला। तो चलिए इस रोड शो की तस्वीरें कुछ हम आपको दिखाते हैं। आप हम लोगों को
बीजेपी बनवा ना बैठना, जो पीसी बनवा ना बैठना, जो पीडीपी बनवा ना बैठना, जो बीजेपी बनवा ना बैठना, जो इंजीनियर बनवा ना बैठना, सरकार बनवा ना बैठना, सरकार बनवा ना बैठना, जो वोट डालो। चलो शुक्रिया, इधर फिर से बस बात। अब्रार भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब्रार भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब्रार भाई आगे बढ़ो। अगर आज ही हमने उस सितमगरी को खत्म करने के लिए आगे नहीं बढ़े, अगर आज ही हमें लगा कि सज्जाद से हमें दमना होगा, अगर आज भी लगा उमर से दमना होगा, तो कब वो वक्त आएगा? सलाम अस्सलाम वालेकुम। मुझे भी और कौन सियासत कर रहे आमुद की किचन पकान सियासत दान अगर बाज और आमुद यूसुफ रेमदर आमुद कि यूसुफ मोल हमो बिजनीरो बजमो पातो वरे पे तहार जरज में बांची कोमत इंशाल्लाह अब घर खुदा की मदद से पतान वोट से करूंगी नबल आज इंशाल्लाह इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए कुलगाम में एक रोड शो किया, जिस दौरान जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना की। उनका यह कहना था कि वे मध्य कश्मीर से एक उम्मीदवार लाए, क्या दक्षिण कश्मीर या फिर राजौरी और पुंछ जिलों में कोई भी संसद में लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं था? क्या कुछ कहना था महबूबा मुफ्ती का, आइए नजर डालते हैं। शुक्रिया सानी अलहाल जवान बुजुर्ग सानी महफिल अस्सलाम वालेकुम। क्या आप बताइए शीरीन पढ़ाई के और सुन शीरीन की चलो इको जान वाली एक जगह है तलाकस का और सुबह बड़ा पार्लियामेंट इलेक्शन जो सबका हुआ इशू आम इलेक्शन किया इशू बिजली तारीख पूरी खोदने किया इशू एमसीडी पीडीपी दंगल किया कि तिम रखना कुर्सी की वजह से इशू कुर्सी लड़ाई किया इशू हुआ ये मिसाल जम्मू कश्मीर बिल्कुल सूद कश्मीर में हालात है तमिल अकाशी कुछ स्टेट पार्लियामेंट तमिल का स्टेट पार्लियामेंट मिशन ये कि काशी जमात से मुखालफत करेंगे सिर्फ वाला पंजाब पांच वरिया और सीधे फारूक अब्दुल्ला साहब सारी फुटबॉल लीडर्स पार्लियामेंट तो ये उस अकबर नूर साहब इन पार्लियामेंट अशोक मस्ते हसन मसूदी से तीस कारकर्दगी क्या रूल यम सोए नौजवान जेलन मंच तिमन मतलब क्या बोल दिलो ये कि पकड़ दकड़ ये दोई छाप छ बेवान जो गरीबन बचे मुल्क के जेलन मंच बंद तीस कारकर्द इशू पे पानी सोनी
अब जमात या कोई 5 वरी बाकी जमात तिम वोट मगान तिम जमात जमा धमकी वोट मगान लुकन जेल वोट मगान जमात आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस इवन में 5 वरी 3 साल करने वुचमुत दोयम जमात तिम हिकमत गमत वारिया जमात तिम गई पुंछस में वनो तैकेल कहा गया दुबे अगर तयमन बाक्सी जमात वोट करे इस तरह 1970 की खाला यानी आप जमात से तिमो को भी 5 वरियन की या जमात से यस लुका रखनामत से जेल भरनामत से धमकियन कछ डबल से अगर तो ऐसे तके शाम को फिर से वो यमन को निज़ाम कर इसलिए मैंने जवानों को माइकी वारिया और वोट पाऊंगा मुझे समझे। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो पुंछ में चुनावी रैली के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करते हुए एकता के महत्व पर जोर दिया और चेतावनी दी कि जो लोग क्षेत्र के विविध समुदायों के बीच कलह पैदा करना चाहते हैं उन्हें आबादी से नतीजों का सामना करना पड़ेगा। क्या कुछ कहना था इल्तिजा मुफ्ती का, आइए नजर डालते हैं। क्या आप इनको अपना वोट देंगे? कभी नहीं। क्या गुलामी करना चाहते हैं? क्या आप ऐसा लीडर चूज करेंगे जो चूहे की तरह वहां बैठ के जल नल के रोड के बारे में बात करे? हम वो रियासत हैं जिसका अपना कानून था, जिसकी अपनी आईन थी, जिसका अपना झंडा था। हमें इसके लिए लड़ना है, पीसफुली लड़ना है, जमहूरियत के दायरे में लड़ना है, लेकिन हम लड़ते रहेंगे। लेकिन महबूबा जी अगर लड़ेंगी, आपका साथ उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी बात में तभी दम है जब आप लोग उनके साथ खड़े होंगे। और मैं यहाँ वोट बेटी के नाते नहीं मांगने आई हूँ, नहीं, मदर वो मेरी हैं, लेकिन मैं आपसे वोट एज अ पीडीपी वर्कर मांग रही हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है महबूबा जी की लीडरशिप में कि वही हमारा मुस्तकबिल बचाएंगी और वही पार्लियामेंट में बात करेंगी। बाकी जमात के लोगों को आप देख रहे हैं, उनके लीडरान पार्लियामेंट में जाके 5 साल से अंडे डाल रहे हैं मुर्गी की तरह, कोई बात नहीं करने वाला। अगर आप फिर से उनको चुनेंगे, खुदा ना खास्ता, वो कुछ बात नहीं करेंगे। इसलिए अपना वोट ज़ाया ना करें। मैं जानती हूँ जो हमारे यूथ है वो बहुत सिनिकल है। आप कहते हैं वोट नहीं डालूंगा, मेरा क्या जाएगा, छोड़ो, नहीं, आपका ही मुस्तकबिल खतरे में है। इसलिए 25 को निकल के इंशाल्लाह कलम दवात को चुनिए, महबूबा जी को चुनिए, क्योंकि महबूबा जी ही आपके मुस्तकबिल के लिए लड़ेगी। शुक्रिया। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े शीर्ष आतंकवादी सरताज अहमद मंटू की 7 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चलते हैं तो आज उधमपुर जिले के बटल बालियां औद्योगिक क्षेत्र में एक ग्रिड स्टेशन में आग लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर दमकल गाड़ियों को तैनात किया गया और आग पर काबू पाने के लिए अभियान शुरू किया गया। तो चलिए तस्वीरें दिखाते हैं वहां की और क्या कुछ कहना है वहां के लोगों का, आइए नजर डालते हैं। हमारी इंडस्ट्री है यहाँ पे 10 एमपी का एक ट्रांसफार्मर लगा है, 6.3 एमपी का एक लगा है और आप देख रहे हैं कि 10 एमपी का जो है वो मेरे ख्याल से मैक्सिमम ब्रेकडाउन हो गया और सारा फायर से उड़ गया। अब मुझे नहीं लगता कि ये जम्मू में भी 10 एमपी अवेलेबल होगा, ये बाहर से ही आते हैं 10 एमपी। अभी हमने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से बात की, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के अभी कोई आदमी यहाँ पहुँचे नहीं हैं ताकि उनसे हम ये स्थिति जान सकें कि
ये रिपेयरेबल होगा या ये कैसे होगा। नहीं तो अदरवाइज़ ये यहाँ पे मैक्सिमम सारी इंडस्ट्रियाँ जो हैं वो तब तक बंद शट डाउन हो जाएंगी जब तक ये रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। क्या डिमांड करेंगे? डिमांड ये है कि ये इसको जल्दी से जल्दी ठीक करें, नहीं तो काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। उतनी देर जनरेटर पे भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये इतनी देर दिन के 10-10 घंटे हम जनरेटर पे काम करेंगे। आग लगने के कारणों का कुछ? आग का कारण ये इनका कोई इंटरनल फॉल्ट है कुछ। अब ये डिपार्टमेंट वाले बता सकते हैं कि क्या फॉल्ट है। इसी के साथ फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, और हमारी कोशिश बस यही है इस प्रोग्राम के साथ, ताकि हम आपको शाम तक ही सारी खबरों से अवगत करवाएं और कल का वो जो इंतजार अखबार का, वो इंतजार काफी हद तक खत्म हो पाए। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।